नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संस्कृत में उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं और संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, यह आज हम पढ़ेंगे। उपसर्ग बहुत ही आसान, बहुत ही ज़्यादा सरल हैं। आपको एक बार में ही बहुत ही अच्छे से यह समझ आ जाएंगे। अब हम इनको शुरू करते हैं। उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि यह उपसर्ग अर्थ में परिवर्तन कैसे करते हैं। जैसे गच्छति। गच्छति का अर्थ होता है जाता है। यदि हम इसमें आ उपसर्ग लगा देते हैं तो आपका शब्द बनता है आगच्छति, तो इसका अर्थ होता है आता है। तो हो गया ना इसके अर्थ में परिवर्तन। गच्छति जाता है, आ उपसर्ग लगने से इसका अर्थ निकलता है आगच्छति आता है। अब देखो यहाँ पर हार, ये एक शब्द है जिसका अर्थ होता है माला या पराजय। अब इस हार में हम अलग अलग उपसर्ग लगा करके देखते हैं कि इनके अर्थ में कैसे परिवर्तन होता है। हार में हमने प्र उपसर्ग लगाया तो शब्द बना प्रहार, जिसका अर्थ होता है मारना। हार में हमने आ उपसर्ग लगाया, शब्द बना आहार, जिसका अर्थ होता है भोजन। हार में हमने सम उपसर्ग लगाया, शब्द बना संहार, जिसका अर्थ होता है विनाश। हार में हमने वी उपसर्ग लगाया, जिसका अर्थ है घूमना, शब्द बना बिहार। हार में हमने परि उपसर्ग लगाया, शब्द बना परिहार, इसका अर्थ होता है निराकरण। उम्मीद करती हूँ आपको यह समझ आ गया होगा कि इनका अर्थ उपसर्ग लगने से शब्दों का किस प्रकार से परिवर्तन होता है। अब हम यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से और देखते हैं। गच्छति। गच्छति का अर्थ होता है जाता है। यदि हम गच्छति में आ उपसर्ग लगा देते हैं तो शब्द बनता है आगच्छति, जिसका अर्थ होता है आता है। गच्छति में निर उपसर्ग लगाने से शब्द बना निर्गच्छति, जिसका अर्थ निकलता है। गच्छति में अनु उपसर्ग लगा दिया, अनुगच्छति, इसका अर्थ बदल गया, पीछे जाता है। गच्छति में अव उपसर्ग लगा, अवगच्छति, इसका अर्थ है जानता है। गच्छति में अधि उपसर्ग लगा, अधिगच्छति, यानी कि प्राप्त करता है, इसका अर्थ हो गया। गच्छति में प्रति उपसर्ग लगा, प्रतिगच्छति, इसका अर्थ है लौटता है। अब संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं। ये 22 उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, अब हम इनको देखते हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, अभि, सु, उद, प्रति, परि, उप। ये आपके 22 उपसर्ग होते हैं। एक बार आप, मैं बोल रही हूँ मेरे पीछे पीछे इनको एक बार और बोलो, आपको ये याद हो जाएंगे। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, अभि, सु, उद, प्रति, परि, उप। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले प्र उपसर्ग, इसका अर्थ होता है आगे अथवा अधिक। प्रहार, प्रयोगः, प्रहरति, प्रचलति, प्रक्षालयति, प्रभवति, प्रलपति, प्रयोजनम, प्रयत्नः, प्रशिक्षणम। इस प्रकार से प्र उपसर्ग के शब्द बनेंगे। आपको स्पष्ट रूप से प्र उपसर्ग दिखाई दे रहा होगा। कुछ विशेष उदाहरण हैं, जैसे प्राचार्य है, इसमें प्र उपसर्ग है। प्राह, प्र उपसर्ग। प्रौढ़, इसमें भी प्र प्लस गुण, इसमें भी आपको प्र उपसर्ग दिख रहा होगा। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु जब आप इसका विच्छेद करोगे, संधि विच्छेद, तो आपको स्पष्ट प्र उपसर्ग दिखाई देगा। परा, परा का अर्थ होता है अधिक, विरोध, निषेध। पराजयते, पराभवति, पराजय है, पराक्रम। अप, अप का अर्थ होता है बुरा, विपरीत, न्यूनता।
अपहरति, अपकरोति, अपवादः, अपव्यय, अपमानम, अपराधः, अपेक्षा, अपभ्रंश। इस प्रकार के शब्द अप उपसर्ग से बनते हैं। अपेक्षा अप प्लस इक्षा इन दो शब्दों से बना होता है। सम, इसका अर्थ होता है अच्छी तरह अथवा अच्छा। संयोग, संतोष, संगति, संभवति। सम्मानम, संपादनम, संबोधनम, संभाषणम। आपके जो ये सम उपसर्ग है इसके शब्द आपको इस प्रकार के देखने को मिलेंगे। इसका आपको ये शब्द याद रखने हैं कि इसके शब्द किस प्रकार के होते हैं। अनु, अनु उपसर्ग, इसका अर्थ होता है पीछे अथवा समान। अनुगच्छति, अनुसरति, अनुकरोति, अनुचरः, अनुवादः, अनुरागः। इनमें आपको अनु स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अन्वेषणम और अन्वीक्षा, अनु प्लस ईषणम, यह संधि होकर के अन्वेषणम बना है। इसमें उपसर्ग आपका अनु ही होगा। अन्वीक्षा, अनु प्लस ईक्षा। अव उपसर्ग, इसका अर्थ है नीचे, बुरा, हीन, दूर। अवगच्छति, अवतरति, अवरोधः, अवगुणः, अवशेषः, अवरोह, अवज्ञा, अवकाशः। निस, निस उपसर्ग, इसका अर्थ होता है बिना अथवा बाहर। निसरति, निस्तरति, निस्तेज, निश्चल, निश्चित, निश्चय, निष्पापम, निष्फलम। निस के बाद यह जो निस है इस से के बाद यदि तय और से आता है तो वह तय में यह जो से है आपका यह से ही रहता है। यदि इस से के बाद ये तवर्ग आता है और ये दंतय से आता है तो जो आपका यह से है यही रहता है। और यदि इस से के बाद आपका च वर्ग और जो ये वाला शय होता है आपका तालव्य शय ये आते हैं तो आपका जो ये शय है वह इस प्रकार का तालव्य शय हो जाता है। और यदि इस शय के बाद आपका प वर्ग और जो ये वाला शय है मूर्धन्य ये आते हैं तो आपका जो ये शय है यह मूर्धन्य शय हो जाता है। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। निर उपसर्ग, इसका अर्थ होता है बिना, बाहर, उल्टा। निर्वहति, निर्गच्छति, निर्गमनम, निर्धनः, निर्जनम, निरीक्षते। यदि रे के बाद व्यंजन आते हैं तो जो यह रे है उस व्यंजन के ऊपर इस प्रकार से चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको शब्द मिलेंगे निर उपसर्ग के। निरीक्षते निर प्लस ईक्षते से बना होता है। निरादर, इसमें भी निर प्लस आदर आपका निर उपसर्ग है। निरिष्यति निर प्लस अश्यति, निरीक्षणम निर प्लस ईक्षणम। दुस उपसर्ग, कठिन, बुरा, विपरीत, यह इसका अर्थ है। दुस्तरति, दुस्साहस, दुस्सहते, दुश्चरति, दुश्चरित्रः, दुस्साहसनम, दुष्करोति, दुष्कर्मः। दुष, इस प्रकार का दु, इस प्रकार का दुष और इस प्रकार का दुष और दुष, ये शब्द आपको जहाँ पर भी दिखाई दे वहाँ पर उपसर्ग होगा दुष। दुर, कठिन, बुरा, विपरीत, यह इसका अर्थ है। दुर्गच्छति, दुर्नयति, दुर्भाग्यम, दुर्जय, दुर्लभ, दुर्गंधः। दुराचरति, यह दुर प्लस आचरति से बना है। दुरावस्था, दुर प्लस अवस्था, दुराशा, दुर प्लस आशा, इनमें उपसर्ग आपका दुर्ग है। ये शब्द संधि होकर के बने हुए हैं। वि उपसर्ग, इसका अर्थ होता है विना, अलग, विशेष। वितरति, विचरति, विजयति, विजय, विनश्यति, विहरति, विकृति और व्याधि, ये शब्द भी संधि होकर के बना हुआ है। वि प्लस आधि। आंग उपसर्ग, इसका अर्थ होता है तक या कम। आंग का आ ही शेष रहता है। आगच्छति, आचरति, आनयति, आदानम, आग्रह, आगम्य है, आहारः, आचारः, आमरणम, इस प्रकार के इसके शब्द होते हैं। नी उपसर्ग, नीचे अथवा विशेष, इसका अर्थ होता है
निवेदयति, निवसति, निगदति, निवासः, निपतति, निग्रहणति, न्याय और न्यूनतम। इस प्रकार के शब्दों में भी आपका नि उपसर्ग होता है। अधि, अधि उपसर्ग का अर्थ होता है प्रधान, ऊपर, श्रेष्ठ। अधिगच्छति, अधिकरोति, अधिराजति, अध्यापयति, अध्यास्ते, अधीक्षकः, अध्यक्षः, अध्ययनम, अधिकारः। जब आपको इस प्रकार के शब्द मिलें तो वहाँ पर भी आपका अधि उपसर्ग ही होता है। अति, अति उपसर्ग इसका अर्थ होता है अधिक अथवा परे। अतिक्रामति, अतिचरति, अतिशेते, अत्यधिकम, अत्याचारः, अतीव। इस प्रकार के शब्दों में भी आपका अति होता है। ये शब्द संधि होकर के बने हुए हैं। अपि, अपि का अर्थ होता है निकट अथवा भी। अपि दधाति, अपि दानम, अपि हितम। अभि उपसर्ग इसका अर्थ होता है सामने या प्रति। अभिगच्छति, अभिनयति, अभिवादनम। अभ्यासः, अभ्यागतः और अभ्युदय। इनमें आपको अभी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, परंतु इनमें संधि होकर ये शब्द बने हैं। इनमें जो उपसर्ग है वह अभी होता है। सु, सु का अर्थ होता है सुंदर, अच्छा, सरल। सुशोभते, सुकरोति, सुचरति, सुयोग, सुपुत्र, स्वल्पम, सूक्ति, सु प्लस उक्ति से बना है। स्वच्छ और स्वागतम, इन शब्दों में भी आपका सु उपसर्ग होता है। ये शब्द भी संधि होकर के बने हुए हैं। उद का होता है श्रेष्ठ, ऊपर। इसका अर्थ है श्रेष्ठ अथवा ऊपर। उद्भवति, उद्गच्छति, उद्धरति, उत्कर्षः, उत्पतति, उत्तिष्ठति, उत्सवः, उच्चरति, उच्चारणम। प्रति और प्रत्येक विपरीत इसका अर्थ है। प्रतिवदति, प्रतिग्रहणाति, प्रतीक्षा, प्रत्येक, प्रत्यर्पण, प्रत्यागच्छति। इन शब्दों में तो आपको स्पष्ट रूप से प्रति दिख जाता है, परंतु जिनमें नहीं दिखता है उनको आपको ध्यान से देखना है। विशेष ध्यान इन्हीं का रखना है कि इनमें भी प्रति उपसर्ग ही है। परि, चारों ओर या आसपास इसका अर्थ है। परिक्रमति, परिणयति, परित्यजति, परीक्षति, परिवर्तते, परिहरति, परिजनः, परिवारः, पर्याप्तम। उप, ये आपका लास्ट उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है निकट अथवा सहायक। उपदिशति, उपनयति, उपकरोति, उपचारः, उपदेशः, उपवनम, उपचरति, उपोहति, उपास्यति। अब देखो थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक में मैं यहाँ पर आपको इनको बता रही हूँ। निस, निश, निश, निश और नी, जहाँ पर भी ये शब्द आए वहाँ पर आपका निस उपसर्ग होता है। दुष, दुष, दुष और दु, ये जहाँ पर भी आपको दिखाई दे वहाँ पर दुष उपसर्ग होता है। सु, स्व, स्वल्पम, स्विक्षा, इस प्रकार के शब्द दिखाई दें और इस प्रकार के दिखाई दे वहाँ पर सु उपसर्ग आपका होता है। अनु, देखो अनु, अनु, अन्व, स्वर, अन्वीक्षा, इस प्रकार के शब्द अन्वीक्षा हो, अन हो, अनु हो, वहाँ पर अनु उपसर्ग होता है। अभि, 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 अभ्यय, अभ्यर्थी, इस प्रकार के शब्दों में अभि उपसर्ग होता है। अति, 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 अत्यय, जैसे अत्यधिक, इस प्रकार के शब्दों में अति हो, जहाँ पर ऐसे शब्द हो वहाँ पर आपका अति उपसर्ग होता है। अधि, 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 अध्य, उसके बाद स्वर, अध्ययनम, इस प्रकार के शब्द हो वहाँ पर अधि उपसर्ग। नी, नी, न्य, न्यासः, वहाँ पर नी उपसर्ग। वी, 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 व्यह, विहु, ये ऐसे शब्दों पर वी उपसर्ग होगा। प्रति, 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 प्रत्यह, प्रत्येक, इस प्रकार के शब्दों में प्रति उपसर्ग। परि, 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 पर्य है, जैसे पर्यावरणम, वहाँ पर होगा आपका परि उपसर्ग। सम, 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 सन, सन, इस प्रकार के जितने भी शब्द होते हैं उनमें उपसर्ग आपका सम ही होता है। तो इन शब्दों में तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, उपसर्ग आपका सम ही होता है। उद, उद, उत, उच्च, उन, उल, इनका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस प्रकार के शब्दों में भी उपसर्ग आपका उद ही होता है। उप, उप, उपा, उपे, उपसर्ग क्या होगा? उप ही आपका उपसर्ग होगा।
ये थे आपके संस्कृत में उपसर्ग। मैंने बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे प्रकार से समझ आ गए होंगे। इनका एक बार दो बार अच्छे प्रकार से रिवीजन कर लेना। संस्कृत को सुबह जल्दी उठकर पढ़ें, क्योंकि जब हम सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हैं तो हमारा माइंड एकदम शांत होता है, घर का पूरा वातावरण शांत होता है, हमारा माइंड एकाग्र भाव से पढ़ाई करता है, तो हम बहुत ही जल्दी से चीज़ों को पढ़ लेते हैं, अच्छी प्रकार से याद कर लेते हैं, उन्हें अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो संस्कृत को हमेशा सुबह जल्दी उठकर ही पढ़ें और एक बार दो बार इनका रिवीजन कर लें। आपको बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से ये याद हो जाएंगे। यदि पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।